स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ अंकित पर। आज मैं आपके लिए 50 वर्ड के ऐसे लिस्ट लाया हूं जिन्हें सीखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, इन वर्ड को सीखे बिना ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि यह वर्ड बार बार हर जगह यूज किए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डेली यूज वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बिलियन। बिलियन का अर्थ होता है 1 अरब। क्या होता है 1 अरब? इसको पढ़ेंगे बिलियन। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है ब्लैक। ब्लैक यानी काला नहीं तो काली। ब्लैक का अर्थ क्या होता है? काला नहीं तो काली भी होता है। नेक्स्ट में दिया हुआ ब्लड। ब्लड यानी होता है रक्त नहीं तो खून। ब्लू। ब्लू यानी नीला, जैसे हमारा आसमान नीला होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लू। बोध। बोध यानी मंडल। बॉडी। बॉडी यानी तन नहीं तो शरीर भी कह सकते हैं। बुक। बुक यानी किताब जिसमें हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। बॉर्न। बॉर्न यानी उत्पन्न होने वाले। बोथ यानी दोनों। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है कलेक्शन। कलेक्शन यानी संग्रह। कॉलेज। कॉलेज यानी कॉलेज। कॉलेज का हिंदी भी एक ही होता है, दोनों का अर्थ हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। कॉलेज यानी कॉलेज। रंग। कलर। कलर का अर्थ क्या होता है? रंग। कम। कम यानी आइए नहीं तो आना। कम का अर्थ आइए नहीं तो आना भी होता है, दोनों आप लोग याद रखिएगा। कमर्शियल। कमर्शियल यानी व्यावसायिक। क्या? व्यावसायिक, उसका अर्थ होता है कमर्शियल। कॉमन यानी सामान्य। कम्युनिटी, इसको क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समुदाय। कंपनी। कंपनी यानी कंपनी, दोनों सेम होता है हिंदी इंग्लिश। कंपेयर यानी तुलना नहीं तो तुलना करना, उसको इंग्लिश में कंपेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ कंपलसरी। कंपलसरी यानी होता है अनिवार्य। नेक्स्ट में दिया हुआ ओर्स। ओर्स यानी खराब, घटिया नहीं तो बेकार। तीनों, इसका अर्थ तीनों होता है, खराब, घटिया, बेकार, इसको इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। श्रिंकर। श्रिंकर, इसको क्या पढ़ेंगे? श्रिंकर। श्रिंकर यानी काम ना करने वाला। करेंटली। करेंटली यानी वर्तमान से। अनसीन। अनसीन यानी अनदेखा करना, नहीं बोलते अनसीन यानी मैं अनदेखा कर दिया हूँ, उसको इंग्लिश में अनदेखा, हिंदी में अनदेखा करना कहते हैं। लेटेस्ट। लेटेस्ट यानी हाल ही का। अत्यंत। अत्यंत यानी कोशिश नहीं तो प्रयास। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। प्रेस्टीज, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। केरेमनी। केरेमनी यानी समारोह। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है एक्यूरेसी। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्यूरेसी यानी शुद्धता। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। सेल्फिश। सेल्फिश यानी मतलबी नहीं तो स्वार्थी, उसको इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ असेसिबल। इसको क्या पढ़ेंगे? असेसिबल यानी सुलभ नहीं तो सुगम। कंपल्सन यानी मजबूरी। ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको इसका अर्थ पता होगा, ऑल ऑफ देम। टू ऑफ देम यानी उनमें से दो। वन ऑफ देम उनमें से एक। वन यानी एक होता है इसलिए उनमें से एक। हु ऑफ देम यानी उनमें से कौन। हु यानी कौन होता है इसलिए इसमें भी कौन है। हाल्फ ऑफ देम उनमें से आध है। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अर्थ क्या होता है? कीमती नहीं तो महंगा। क्या होता है? कीमती, महंगा। नेक्स्ट में दिया हुआ कॉन्फ्लिक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग याद रखिएगा, कॉन्फ्लैक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई। आप किसी से लड़ाई करते हो उसको इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसका एक और इजी वन मीनिंग होता है फाइट। ये सभी को पता होगा, फाइट मतलब भी क्या होता है? लड़ाई। और कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाता है हार्ड वर्ड, इसका भी अर्थ होता है लड़ाई। तो अब नेक्स्ट में दिया हुआ प्रोक्लामेशन। क्या दिया हुआ है? प्रोक्लामेशन। इसको पढ़ेंगे प्रोक्लामेशन यानी ढिंढोरा। जब आप लोग ढिंढोरा पीटते हो उसको क्या कहते हैं? प्रोक्लामेशन। इवन आफ्टर के
इवन आफ्टर यानी के बाद भी, इवन आफ्टर दैट यानी इसके बाद भी, इवन आफ्टर टेलिंग बताने के बाद, टेलिंग यानी कहना होता है इसीलिए बताने के बाद भी, इवन आफ्टर आस्किंग, आस्किंग यानी पूछना, इवन आफ्टर यानी बाद में यानी पूछने के बाद भी, इवन आफ्टर लिस्टेनिंग यानी सुनने के बाद भी, ईजियर, ईजियर यानी क्या होता है आसान, जैसे कि आप लोग बोलते ईजी यानी आसान, उसी प्रकार ईजियर यानी भी आसान होता है। केयरलेस, केयरलेस यानी लापरवाह, क्या होता है लापरवाह। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का क्या अर्थ होता है लापरवाही। सेफली, सेफली यानी सही सलामत, क्या होता है सही सलामत। नेग्लिजिबल, क्या लिखा हुआ नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल पढ़ेंगे यानी बहुत कम। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी के बावजूद। लोनली, इसको क्या पढ़ेंगे लोनली यानी अकेले नहीं तो अकेला। साउथ यानी चीखना नहीं तो चिल्लाना, जब आप लोग चिल्लाते उसको इंग्लिश में साउथ कहते हैं। इसका एक और इजी वर्ड होता है क्राई, क्राई यानी भी चिल्लाना होता है। वेकेट, वेकेट यानी खाली करना। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध। कॉम्पैशन, कॉम्पैशन यानी दया भाव। एलाइव यानी जिंदा नहीं तो जिंदा होना, कोई भी कह सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। डिस्पेयर, डिस्पेयर का अर्थ क्या होता है निराशा नहीं तो मायूसी। डिस्पेयर यानी निराशा नहीं तो मायूसी होता है। ग्लिम्स, इसको क्या पढ़ेंगे ग्लिम्स यानी झलक। बिट्रेयल, बिट्रेयल यानी विश्वासघात, क्या होता है विश्वासघात। इफोर्ट यानी प्रयास नहीं तो कोशिश। एनॉय, इसको क्या पढ़ेंगे एनॉयनमस, क्या एनॉयनमस यानी बेनाम नहीं तो अस्पष्ट। सपोज यानी मान लेना। पॉपर, पॉपर यानी कंगाल। डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, खाना में नहीं बोलते आज हमें कुछ डिलीशियस चीज़ चाहिए यानी डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट खाना, उसको इंग्लिश में डिलीशियस कहते हैं। डिलीशियस को हिंदी में स्वादिष्ट। ग्रेटफुल यानी, ग्रेटफुल यानी आभारी नहीं तो अहसानमंद। फॉरगेटफुल यानी भुलक्कड़। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है बैक बीटर, बैक बीटर यानी चुगलखोर। मिस यानी झंझट। प्रेशर यानी दबाव डालना नहीं तो जोर देना। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, इसको क्या पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ है इंटायर यानी सारा। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर नहीं तो मौका। इंटायर यानी सारा नहीं तो पूरा। कंसायर्ड यानी विचार करना। हील यानी भरना नहीं तो ठीक होना, हील यानी ठीक होना। फिर्मली, फिर्मली, इसको इंग्लिश में फिर्मली पढ़ेंगे यानी मजबूती से। टोलरेट, टोलरेट यानी बर्बाद करना, बर्दाश्त करना नहीं तो यहाँ पर बर्बाद नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। टोलरेट यानी बर्दाश्त करना नहीं तो सहन करना, ये भी कह सकते। टोलरेट यानी सहन करना, सिंपल वर्ड है आप लोग याद रखेगा। अंडरस्टैंड यानी समझना, नहीं बोलते यू आर अंडरस्टैंड, तुम समझ गए हो यानी समझना अंडरस्टैंड का अर्थ। यल, इम्पेर्शियल पढ़ेंगे, तियल नहीं इम्पेर्शियल यानी निष्पक्ष। नोटोरिटी, नोटोरिटी यानी बदनामी। वेजिटेरियन नहीं तो वेज, वेजिटेरियन बोलते ही होंगे यानी शाकाहारी, जो साग सब्जी खाने वाला उसी को शाकाहारी कहते हैं। अलूअर यानी लुभाना नहीं तो ललचाना। नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी, जो मांस खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। कंपेल, कंपेल यानी मजबूर। कोरप्ट, कोरप्ट यानी भ्रष्ट नहीं तो बेईमान। फेवल, फेवल यानी कमजोर। परमिट यानी अनुमति नहीं तो आज्ञा, उसको इंग्लिश में परमिट कहते हैं। इंसिस्ट यानी हद करना नहीं तो जिद करना, जिद करना, उसको इंग्लिश में इंसिस्ट कहते हैं। सीजन, सीजन यानी मौसम, जैसे कि सीजन चेंज होते रहता है, जैसे कि विंटर समर, उसी को इंग्लिश में सीजन कहते हैं। सीजन यानी मौसम, सीजन का हिंदी होता है मौसम। इंटेंस यानी तीव्र।
एंजियस, इसको एंजियस पढ़ेंगे यानी व्याकुल चिंतित। फ्लक्चुएट यानी घटना बढ़ाना। रेनोवेट यानी नया करना। सजेशन यानी सुझाव। अंटिल वेन यानी कब तक। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। सर्टेनली यानी जरूर नहीं तो यकीन। सर्वाइव यानी जीवन जीना। सर्वाइव यानी क्या होता है, जीवन जीना, जैसे कि आप लोग जीवन जी रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा 100+ डेली यूज 1 मीनिंग समाप्त होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेली यूज 1 मीनिंग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, जय हिंद जय भारत।